बाद में गाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी गढ़गढ़ वासी भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं गुरुं नमामि तं गुरुं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
लवणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटगढ़वासी भगवान जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आई हुई सभी संगत, हमारे प्रधान जी बुजुर्ग और अच्छा हमारे आदरणीय बुजुर्ग जी श्याणा जी उनके चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। और जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं, जो जिस रूह को मौका मिलता है, सभी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जल्दी से ही आज हमारे जीवन की शुभ घड़ियाँ आज इस घर में बैठ के जो ये हमें सत्संग मिल रहा है, क्योंकि सत्संग के से बड़ा कोई भी तीर्थ संसार में नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। बार बार जिक्र किया जाता है सत्संग का कि सत्य का ज्ञान, सच्चाई को जानना ही सत्संग है। इसके मायने तो बहुत से निकलते हैं, लेकिन हमें तो वहाँ तक जाना है जहाँ हमारी जरूरत है। जीवन की जो सच्चाई है, आज दिन में भी सत्संग चल रहा था कि ये जो समय हमारा, आप घड़ी की सुइयां देखना, टिक 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 कैसे भाग रहा है और हम कितने पीछे चले हुए हैं। बहुत सा समय हम व्यर्थ की बातों में नष्ट कर रहे हैं। बहुत सा समय हम सोकर खराब कर रहे हैं और बहुत सा समय हम जो संसारिक कमाई में ख़त्म कर रहे हैं और अपने लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। और फिर धीरे 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 हमारा जो समय है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सांसें हमें जो मिली हुई है ये बिल्कुल गिन गिन के मिली हैं। और हम सब क्या करते हैं कि बैठे हुए हैं कि नहीं, अभी तो हमने इतने साल जीना है, इतने साल जीना है। एक बार गुरु नानक देव जी के साथ बाला मर्दाना जा रहे थे, प्रश्न उठा। गुरुदेव जी ने कहा पहले मर्दाना से कि आप मौत को कहाँ देखते हैं? तो जितनी समझ होती है हमारी, उन्होंने कहा कि आज का दिन निकल रहा है, कल का हमें कोई भरोसा नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि आप मौत को बहुत दूर से देख रहे हैं, इतनी दूर नहीं है मौत। फिर दूसरे बालाजी से पूछा कि आपका इसके विषय में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि पहला और दूसरा जो हमारा पहर है निकल चुका है, कि तीसरे और चौथे पहर का कोई पता नहीं। गुरुजी ने कहा कि आप भी जो मौत को हैं बड़ी दूरी से देख रहे हैं। फिर उन्होंने प्रार्थना की गुरु महाराज जी से कि आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो सांस आपने ले ली वो अपनी है, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा हमने देखा है प्रैक्टिकल रूप में। कुछ ऐसी इंसिडेंट देखे कि कुर्सी में चाय पीते हुए ही बंदे को वैसे ही, जैसे चाय पीते पीते ही हमने देखा है कि छुट्टी। कुछ ऐसे देखे कोई सिगरेट पी रहा, सिगरेट पीते पीते सिगरेट मुंह से ताले और अपने आप ही छुट्टी। बाकी तो आप डेली देखते हैं कि कितने हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। 16 से 23 साल के बीच के बच्चे, डेली पेपर में आता, डेली कोई दिन नहीं होता जिस दिन ऐसा नहीं होता।
तो इसलिए जो ये भगवान ने या गुरु महाराज जी ने या आपके कर्मों ने या आपके भाग्यों ने या आपके संस्कारों ने या आपके बुजुर्गों के संस्कारों ने जो आपको इस समय बख्शा हुआ है, इसे भूनने की कोशिश करें। कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसको भुनाना कैसे है। सत्संग में ये चीज़ सीखनी है और ध्यान आपका ज़्यादा उसी में रहना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आगे पीछे हम सारा दिन यही काम करते हैं। ये छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल ध्यान एकाग्र होके, क्योंकि इसका भी फल अलग अलग से है। जो एकाग्र होके सुनेगा उसको मिलेगा सोना, जो थोड़ा कम फिर चांदी, फिर लोहा, फिर तांबा, पता नहीं क्या क्या, फिर आगे जीरो पे भी आ जाता है। तो इसलिए जो सत्संग है थोड़ी देर सुनो लेकिन ध्यान से। तो इसी तरह हमारा जो ये जीवन है कब पखेरु हो जाए, कब किराए का मकान हमारे को खाली करना पड़े, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी। कहते हैं कि जवानी में कर लो जो भी करना है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि कभी दर्द यहाँ कभी वहाँ दर्द, अगर बैठेंगे भी तो ध्यान नहीं लगेगा। बहुत कम है जो 60 से ऊपर बैठने लायक रहते हैं। मेरे ख्याल कलयुग में बड़ा कम है, वैसे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि स्फोला चला हुआ है। पहले देसी घी खाते थे, वो तो है, जो नए नए में नहीं हो गए, क्योंकि वो तरह तरह की बीमारियां मैं देख रहा हूँ। 50 के बाद आप अपना वो कराना जरा स्किनिंग शरीर की, 100 प्रकार की बीमारियां लगी हुई है, किसी को कुछ किसी को कुछ, देखते हैं हम रोज देखते हैं। तो इसलिए जो समय अभी मिला हुआ है और इतना बढ़िया मिलता है समय, सब कुछ हमारे पास है, उसके बाद भी अगर हम इसको कैश नहीं करेंगे तो फिर हमारे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो इसलिए जो ये घड़ियाँ मिलती हैं इनका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सत्संग हर समय मिल रहा है, खास करके ये जो बनता है संगम, ये कोई नहीं करता, आप नहीं करने वाले, मैं करने वाला नहीं हूँ, कोई और करने वाला नहीं है। ये हमारे पिछले जो संस्कार है या पिछला हमारे जो कर्म है, और गुरु महाराज की जब कृपा बनती है तब जाके कहीं बैठा जाता है। कहाँ इस टाइम सारे सोए हुए, ठंडा ठंडा मौसम है, इतनी बढ़िया नींद आई हुई है कि तीन तीनों पल्ली हुई है रजाइयाँ, खूब मज़ा आ रहा है सोने का। आप कहाँ यहाँ फंसे हुए चक्रव्यूह में। तो ये जो चक्रव्यूह है बहुत ऐसा है ना कि देखो, सुख में जो सुख में दुख में सुमरण सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे उस दुख काय होए। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप के लिए सारा समय बराबर सा चल रहा है, तो आप को अगर कल को दुख भी आएंगे तो वो वैसे ही टल जाएंगे, लेकिन वो जो सोने वाले हैं उनको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ध्यान रहे इस बात का, जो जितना आनंद लेगा उतना ही उसको जो है कष्ट भी झेलना पड़ता है। आप देखना, कभी आप हंसते हैं ना, हद से ज़्यादा कभी हंसना, हद से ज़्यादा कई बार हम चले जाते हैं, देखा है मैंने, तो उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद देखना उसका परिणाम आप उतना ही कष्ट भी आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए संभाव का मतलब है कि हम सुख में भी वैसे रहें, दुख में भी वैसे रहें। जो हमारा समय चल रहा है उसमें ज़्यादा ना खुशी ना गमी, अपना काम करते रहें, जो आपका दिनचर्या है उसको भी करते रहें, और गुरु महाराज जी की चरण शरण में हाजिरी लगाते रहें। वो आपको पता ही है कि कितने लगानी है। 10वां हिस्सा हमारा होता है, मतलब 3 घंटे हमारे 24 घंटे में से कहीं ना कहीं लेखे में लग जाने चाहिए। और अगर एरियर रहता है, मैंने पहले बताया है, तो उसका 1 दिन रख लो, उस दिन काम कम कर लिया, शाम को 4, 6, 8 घंटे बैठ गए, 5 बजे से 7 बजे तक रोटी बनाई, 7 बजे से 12 बजे तक बैठ गए, कोई चक्कर नहीं, देखा जाए। जैसे आज बैठे क्या फ़र्क पड़ता है, रोटी खाई 7 बजे तो खा ही लेते, गाँव में 7:30 8 खा लेते। उसके बाद अपना एरियर पूरा करो। भी मैंने इस दिन गैप किया था, जैसे मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो यहाँ समाज का काम आपने ये लेसन नहीं किया, संडे को पूरा करना है। तो इसी तरह ये जो काम है ये असली काम है। बाकी काम तो संसार के, चाहे पढ़ाई है, चाहे लिखाई है, चाहे हम जितना मर्जी कर ले, सब
संसारिक व्यवहार के लिए है। असली काम यही है जो भी कर रहे हैं आप, और जो मैं बता रहा हूँ भैया आपने होमवर्क करना है। अगर होमवर्क करेंगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत लंबा सफ़र है, और अगर एक एक जीव की आयु देखी जाए और उसका हालत देखी जाए तो बहुत ख़राब हालत होते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक देख लो आप, कैसे कैसे जीवन गुजारना पड़ता है। कोई पाँव के नीचे मर रहा है, कोई कैसे। हाथियों को मैंने देखा कि शेर जो हाथियों को जिंदा ही खा रहे, 4-5 इकट्ठे हो जाते, कोई होता है, कई बार देखा, तो क्या हालत होती है उसको जिंदे ही अपने प्राण। वैसे ही आप गधे का हाल देखो, कहाँ से वो नीचे से चिकता होना, बोरी 70-80 किलो 90 किलो, पीछे से मारे बेल्टें और चलो भी चढ़ाई में, सांस फूल रहा है बेचारे का, पानी प्यास लगी है, भूख लगी है, कौन पूछता है? आप लोगों को सब पूछ रहे थे, जैसे भूख लगी तो आपको एकदम से बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। अगर कुछ आपको और जरूरत है, मान लो सूट बढ़िया सा लाना है, बढ़िया मिलेगा। इसी तरह आपने कोई वो पैडल बनाना है, एकदम मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है हम सभी को। तो उसके बावजूद भी हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको बता दिया कि फिर बहुत पछताना पड़ता है। तो ये जो हालत होते हैं हमारे बड़े ख़राब होते हैं। 84 लाख में बड़े 3.5 करोड़ तक तो सांप की होनी है। ये बताओ कि 3.5 करोड़, पता नहीं कितने युग निकल जाने हमारे, 3.5 करोड़। फिर कौए की, फिर जो इसके वृक्ष या पीपल वगैरह है, और अपने पर्वत में चले गई रूह, कई पल्ले महापल्ले तक। महापल्ले तो हुआ नहीं, पल्ले तो होता रहता है। तो मेरे ख्याल अभी तो सृष्टि जब कोई पलटेगी तब जाके कहीं पर्वतों में हम चले गए तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़ वृक्ष में चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे को इतने बढ़िया दरबार मिला है, इतनी बढ़िया बुद्धि मिली है, इतना बढ़िया सोर्स मिले हैं, इतने बढ़िया लोग मिले हैं सारे, तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाए। सत्संग का मतलब बता रहा हूँ मैं, सत्संग का मतलब यही है कि सत्य का ज्ञान, हमें क्या अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने की विधि आपको नाम दिया गया है, और नाम के अभ्यास से ही आप जो है कंसंट्रेशन करके जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। इस सूरत को ही तो हमने ऊपर लाना है। अभी मन के उसमें चले हुए हैं हम, जितना भी हमारा काम चलता है मन के मध्य में ही चलते हैं हम। जो भी हम बातें करते हैं एक दूसरे की, जो भी करते हैं वो सारा मन का ही तो है, खेल है। क्योंकि मन चाहता है कि आपकी जो पूंजी है संसारिक बने, और हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी आध्यात्मिक बने। जो उलझने पैदा होती हैं, जो भी हमारे ये समाज में बनती है, हमारे आपस में बनती है, ये सारी क्या है, काल का चक्रव्यूह है, ताकि हम उस दायरे से बाहर ना जाएं। जो हमारे अच्छे कर्म है वो फिर पलट के हमारे जो है पीछे आते रहें। इसलिए ये जो चक्रव्यूह चलता है, इससे बचना है, सबने बचना है। मान लो कोई घटना घट गई, उसको रिवाइव नहीं करना है। हो गई, खत्म हो गई, आज जो आज किया खत्म हो गया, उसमें से अच्छी चीज को फॉलो करना है, बाकी सब डिलीट कर देना है, छड़ देना है। हो गया, उसी को हम रिपीट करते रहते हैं कई बार, और उसमें क्या है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और हमारी कमाई वेस्ट हो रही है। जो कुछ थोड़ी बहुत करते हैं वैसे तो कर ही नहीं रहे। तो इसलिए सत्संग में बैठना, सत्संग को जानना और सत्संग में इन चीज़ों को सीखना, ये सबसे बड़ी बात है। और समय बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। कभी रात को देखना आप, जब अकेले में होंगे ना कमरे में, वो लगी होती है, तब सोचना आपने भी हम कितने पीछे, और वो कितनी तेज़ी से समय भाग रहा है। या फिर अपने वो देखना, नश आज काट दिए ना, 3 दिन के बाद देखना एकदम बढ़ जाएंगे। उस तरह हमारी जो लाइफ है जा रही है। और हम सोचते ना अब तो बड़ा भारी टाइम है, कोई टाइम नहीं है हमारे पास। एक एक सांस की वैल्यू। एक प्रसंग आता है कि एक बुजुर्ग थे, वो डेथ बेड पे जब जाने लगे, तो जैसे आप बैठे, परिवार बैठा हुआ था, कि जैसे होते बीच में सत्संगी के पिताजी या दादाजी जो भी था, कि हमें कोई जिंदगी का गुर दे के जाओ भैया, आपने पूरी जिंदगी इतने साल काटे, 80-90 साल, कोई गुर दे के जाओ हमारे को, कहते। तो
उन्होंने बोला कि मैंने सारी जिंदगी बड़ी भारी संपत्ति कमाई है, देखो कितने महल बनाए, कितने मकान बनाए, कितना इकट्ठा किया है और कितना मैंने पैसा जमा कराया, वो लेना देना सारा। बोलो सब ले जाओ, कहते इन सारा ले जाओ और मुझे खरीद के एक सांस लेके आओ। तो सारे नीचे कर दिया, वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोलो वो तो मिल नहीं सकती, कहते हैं। जब वो सांस नहीं मिल सकती तो तुम कहाँ भाग रहे हो, कहते सारे। ज्ञान की बात है, वो ज्ञान दे रहे थे कि तुम इसके पीछे, मैं तो अपना जीवन खत्म कर दिया कहते बेकार में, लेकिन तुम इसी के पीछे भाग रहे हो, इसलिए कि इसके पीछे भागने की बजाय अपने जो है आपको सांस मिले, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, पूरे संसार की संपत्ति एक तरफ लगा दो, कहते एक सांस आप मोल नहीं ले सकते। तो आप अपने आप को देखो कि आप क्या करें इन सांसों का, जो इतनी बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है संसार में। तो उनको आप कौड़ियों के दाम खत्म कर रहे हैं। तो उनकी सबकी आंखें खुल गई कि हमें अपने जीवन का जो कोई हमारे को इशारा मिलता है, महापुरुष लोग इशारा करते हैं, समझाते हैं हमें क्या करना है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। क्योंकि अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब हमारे पास अच्छा वक्त होता है, उसको हमने मौज मस्ती और अपने दिनचर्या और जो संसारिक कमाई में ख़त्म कर दिए, और उस टाइम हमने गुरु महाराज जी को ना पूछा, नाम ले लिया लेकिन पूछा नहीं। जब समय आ गया, नज़दीक काल के दायरे में हम आ गए, तब लगे हाथ जोड़ने। और ऐसे उदाहरण होते हैं, बहुत से होते हैं। मैं इसमें जिक्र नहीं करना चाहता, कुछ जो घटनाएं घटी है उसमें मैंने उसमें आलंकन किया है कि क्यों हम इन परिस्थितियों में जाते हैं और हमारी डेथ इन परिस्थितियों में होती है। ये हमारी कमियां हैं। अगर प्रारब्ध हमारा बिल्कुल खराब भी लिख दिया गया है, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल जीवन में, अगर प्रारब्ध आपका बिल्कुल खराब भी लिख दिया गया है, उसके बाद भी आप क्रियावान कर्मों से उसको सोना बना सकते हैं। और ऐसे उदाहरण बहुत से हैं। मेरे ख्याल बुजुर्गों के तो आपके अभी भी होने यहाँ जो समय उन्होंने देखा है, और जैसे पत्ते उन्होंने चढ़ी है, जैसे चिड़िया उन्होंने चढ़ी, आपको सब कुछ मिला, बना बनाया, जो भी नई पीढ़ी के सब कुछ मिला। इन बच्चों को तो सब कुछ ही मिल रहा है, हमारे टाइम में फिर भी कमियाँ थी। तो इन्होंने समय को देखा है, क्योंकि इन्होंने ए से शुरू किया है और जेड में पहुंचे हैं। जो ए से शुरू करता है और जेड में पहुंचता है, अपने आप उसको पता होता है कि जिंदगी का मतलब क्या है, मकसद क्या है। तो इसलिए हमें सावधान होना है, और इन सांसों को, जो हमारे को वैल्यूएबल सांसें मिली हैं, उस तरफ हमें ध्यान देना है कि घड़ी की तरफ ध्यान देना। कभी मैंने बार बार बोला कि समय का अगर आपको पता लगे घड़ी कैसे भाग रही है और हम कितने पीछे चले हुए, वो तो टिक 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 उसकी तो खत्म ही नहीं होगी ना, जब तक हमारा जीवन है वो खत्म ही नहीं होगी। लेकिन अपनी रफ्तार देखना कि काम की हम कितने पीछे चले हुए हैं। हम सवेरे लगाते हैं ना, जब मान लो मैं 4 बजे उठा, 3 काम हुए, 5 उतने में 5:10 हो गए, कुछ नहीं कर पाए। इतनी तेजी से भाग रहा समय। मतलब जो हम एक टारगेट बनाना होता है, अगर मान लो 1 घंटे में आपने काम करना है, हम बहुत पीछे रह जाएंगे, उस टाइम एकदम भाग जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है, टाइम की वैल्यू को समझना है, ये है क्या, इसका हम कैसे सदुपयोग करेंगे, कैसे भाग रहा है, कौन सा टाइम हमने अपने लिए रखना है, कौन सा सोने के लिए रखना है, कौन सा काम करने के लिए रखना है। एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, जो 24 घंटे आपके दिनों रात में व्यतीत हो रहे हो। ऐसा ना हो कि खूब खा लिए, 4 किलो भर के शाम को, सवेरे कराड़ो मारे पूरा, तो सवेरे उठे चल काम में, शाम को फिर आए खाए और फिर सो गए। तो पशु वाला हिसाब हो गया। पशुओं को चारा डालते रहो, वहीं गंद में, वहीं वो कुछ नहीं किया, तो वो बात हो गई। हमारा जीवन क्या है, पशु समान है।
इसलिए ये कड़वे वचन, ये सत्संग, यहाँ कड़वे वचन होते हैं। ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो आपको एक टाइम टेबल, शेड्यूल, और जहाँ हमारी कमी रह जाती है उसको आगे। अब मैंने देखा कि नाम तो सबने ले लिया है, हमने प्रश्न किए महात्माओं से, कई बार हम बहुत डिटेल में करते प्रश्न, लेकिन जो गुरुमुख बनते मैंने कभी देखा नहीं भी हमारे को दिक्कत आ रही है। सब मेरे ख्याल परफेक्ट है, सारे परफेक्ट हैं यहाँ, सारे जितने बने मेरे ख्याल सब परफेक्ट है, मेरे को गोल्ड में लिस्ट है सारे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जो तैयारी करेगा बच्चा, मान लो तैयारी करता है कि एग्जाम की, तो उसको दिक्कत आती है भाई ये प्रश्न कैसे हल होगा, क्यों आती है? आती है ना, तो पूछते हैं ना। हाँ, तो तैयारी करते जब तैयारी नहीं करनी तब क्या दिक्कत आनी, तब तो गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है ना बात? तो ये चीज जो है, मतलब हमारे को जब अभ्यास करना है, तैयारी करनी है, तो उसमें हमारे को दिक्कतें आती है। मुझे आई दिक्कत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब हम तो अभी तक भी अपने को जीरो समझते हैं, मेरे को नहीं आता कुछ नहीं, ये तुम्हें पता नहीं, ऐसे बोलता रहता हूँ, क्या बोलता रहता हूँ। तो ये चीजें आपको अपने से पूछनी है। इसलिए तो ये जो ज्ञान है, ये अपने को जानने का ही तो ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? अपने को समझना है हमने, भाई हम है क्या, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं या मैं कहाँ से आई हूं, और मेरा आने का मकसद क्या है, और जाना कहाँ है हमने, कल को जाना कहाँ है। 4 बजे सवेरे प्रश्न करने होते हैं उठ के, या 5 बजे जब उठते हैं आप, तो थोड़ा सा प्रश्न किया करो 5-7 मिनट ना, गुरु महाराज जी का ध्यान करने के बाद प्रश्न किया करो कि मैं है कौन, क्या हूँ, थोड़ी देर के लिए। अभी तो हम उसमें फंसे ना, जाल में, जाल से बाहर निकल के शून्य पे जाके प्रश्न करो, हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, कुछ नहीं है, ये तो चला हुआ है, तो वैसे ही ड्रामा, ये तो कुछ भी नहीं है हम। तो इस चीज को साथ रखना है। ये जो हम संसारिक कमाई, ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा पैरेलल चले हुए हैं, ठीक है, जो आ गया ठीक है, चला नहीं है तो भी चला हुआ है, चलाया हुआ है। लेकिन हम अगर ज़्यादा भागेंगे तो फिर वहाँ मार खा रहे हैं हम, अपने शरीर शारीरिक भी हम पीड़ा खा रहे हैं, और बाकी तो इससे तो पूरा होगा नहीं। मैंने देखा भी 1 करोड़ भी अगर आपका महीने का आएगा उसका भी पता नहीं लगता है। माया है तो खेल खिला रही है हमारे को। और ये कैसा है जो आराम से 10-12 हज़ार भी ले रहा है, उसी में अपने संतुष्टि है, जितना किया है ठीक है, उसको ज़्यादा चिंता ही नहीं है। जितना हम कमाएंगे वो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और जितना हमारा सीमित रहेगा दायरा, उसमें हमारा जो है वो चलता रहेगा। और उसके साथ ऐसे काम होते रहने चाहिए, इसमें बरकत होती है। जैसे इन्होंने आज रखा है काम, जो भी रखा है, ये एक बड़ा वो है, बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं यज्ञ, वो तो होता है ना, वो जो अश्वमेध यज्ञ, उसमें पता नहीं कितने ताने बाने। हमारे को नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारा अपना सिंपल है, रोटी बनाई और अपने इकट्ठे हुए 10-12-15 जने, ये महायज्ञ हो गया। क्योंकि गुरु महाराज जी के दरबार में, और ये यज्ञ को तो वहाँ चढ़ते हैं, इनके दरबार में देवी देवता बैठे हुए इस टाइम, वो तो यज्ञ तो देवी देवताओं को दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम है, जो ऐसा बीच बीच में सबका होते रहना चाहिए, हमारा सबका। और इसकी महत्ता को समझना है। हम क्या कहते हैं, हम देखा मैं वहाँ भी यही बात कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि इनकी कदर ही नहीं कर रहे हम लोग। गुरुमुख बने हुए चेपड़े से बंदे, समझ नहीं आया वहाँ गुरु महाराज जी का। मैं यहाँ चिकन नहीं करूँगा, पर मेरे को कुछ मजा रजा नहीं आया, कुछ नहीं। जैसे भाव हैं, भाव पे ही भगवान, ये तो पत्थर को भाव वो बना देते हैं, वहाँ से ही लाइटिंग शुरू कर देते हैं जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं। अगर आपका भाव ही नहीं है तो फिर कहाँ गुरु महाराज जी आपके नज़दीक आएंगे? कोई भी है, कोई नज़दीक नहीं आएगा अगर भाव। मान लो आपके रिश्तेदारी है अच्छे, आपके कुटुंब काड़ में, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, भाव दोगे, वो बोलेंगे हम अपने घर में रहेंगे, हम क्यों आए आपके पास। रिस्पेक्ट, भाव बड़ा जरूरी है, मैंने बड़ी कमी देखी है। और इससे जो है हम 2 रास्ते में चले हुए हैं, ना इधर के ना उधर के। तो इन चीज़ों का जो है थोड़ा थोड़ा आप सभी समझदार है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं लेनी बात है, या मेरे ऊपर ही ले लेनी सारी। तो एक मैं छोटा सा आपको प्रसंग सुनाता हूँ, कभी कभी ध्यान में आ जाते हैं।
एक बार क्या हुआ कि एक माता जी चूल्हे में खाना बना रहे थे, तो नहीं, आटा गूंद रही थी वो मम्मी, जैसे आपकी मम्मी आटा गूंद रही थी और ये क्या कर रहे थे, आग जलाने का काम दिया। तो हुआ क्या कि बच्चे ने क्या किया कि मोटी मोटी लकड़े जो है उसमें रख दी चूल्हे में, वो जली नहीं। माता जी देख रहे थे बच्चा क्या कर रहा है। तब जब वो जली नहीं, काफ़ी कोशिश कर ली बच्चे ने, तो उन्होंने कहा कि बेटा छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं वो आप जो है उनको इकट्ठी करके लगाओ, उसमें जो है आग जलेगी पहले। तो उस जब देखा बच्चे ने वैसे ही किया, लेकिन उसकी जो अंदर से आत्मा की दृष्टि, कुछ उसको आभास हुआ, अब ये बात क्या कही माता जी ने। तो हुआ क्या कि मतलब कई बार क्या होता है कि एक शब्द ही हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन लाता है। मैंने बहुत से ऐसे इंस्टांस देखे हैं, कई जो आईएएस बने हैं उनको किसी ने टोका, मतलब किसी ने बोल दिया भाई आप क्या है कहते, मतलब एक शब्द ने ही उसका सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। उसी तरह कई बार ऐसा होता है। तो हुआ क्या कि उसके माइंड में वो बात खड़क गई हुई, छोटी लकड़ियां एकदम से जल रही है और बड़ी नहीं जल रही है। उसके दिमाग में आया कि मौत छोटा बड़ा नहीं देखती। उसके दिमाग में ये बात आ गई। उससे भी जैसे मैं छोटा हूँ और देखो जैसे लकड़ी, ख्याल की बात है, ख्याल आ गया भी, मौत ना छोटा देखती ना बड़ा देखती भी। ये तो छोटे को जैसे मतलब लकड़ी से ही सीख लिया उस बच्चे ने कि जो छोटी लकड़ी एकदम जल रही है, बड़ी में टाइम लग रहा है, तो बुजुर्ग जो है वो ज़्यादा टाइम लेंगे, कहीं छोटा क्या पता जल्दी, मतलब ये दिमाग में चला। हुआ क्या कि आज पड़ोस में सत्संग होता रहता था, बच्चे ने जाना शुरू कर दिया सत्संग में, और इतने कंसंट्रेशन से बैठना उसने कि जो गुरु महाराज जी थे जो वहाँ सत्संग किया करते थे, उनकी नज़र रोज पढ़नी बच्चे पे, ये इतने छोटी उम्र में भाई इसको इतना भाव, बड़े प्रसन्न हुए वो। तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, जब ज़्यादा ही देखा कि ये तो बहुत ही कंसंट्रेशन माइंड, भैया आपको इतनी अक्ल कहाँ से मतलब सत्संग की आ गई। तो बच्चे ने बताया भाई वही कहानी, माता जी भैया ऐसे आटा गूंद रही थी, मैं लकड़ी जलाने लगा और मैंने देखा कि छोटी लकड़ी एकदम से जल गई और बड़े वाली नहीं जल रही थी। तो उससे मुझे ये सबक मिला कि हमारा जीवन का कोई पता नहीं है कि कब हम, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए उसकी बातों को सुन के कि तो ये तो पूरा वो क्या नाम है, सत्संगी क्या एक भक्त है, ज्ञानी बच्चा है। चलता रहा सिलसिला, बालिग हुआ 18 साल का, उसके बाद पढ़ाई पूरी आगे होते होते उसकी शादी हो गई 24 साल में। तो जैसे ही शादी हुई तो उसके बाद वो उस शादी और इसके चक्रव्यूह में, संसारिक चक्र में पड़ गया। और कहीं गुरु महाराज जी रास्ते में मिले, बीच में मिले भी, तो उन्होंने पूछा भाई अब सत्संग में आना बंद हो गया है। तो उसने कहा कि मेरे को कहते जो जीवन में जो मेरा जीवन चला हुआ उसमें आनंद ही कुछ और है, कहते अब सत्संग की तरफ ध्यान नहीं जाता मेरा। तो ठीक है, फिर जीवन का मोड़ आते हैं, बहुत से मोड़ आते हैं हमारे जीवन में। गुरु महाराज जी ने उसकी बात सुनी,
उनको पता लग गया कि ये मोह माया के चक्कर में फंस गया है, जो जंजाल है हमारा जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, बंधनों में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये जो बंधन है इसमें बड़े बड़े महर्षि भी फंस गए, बाकी तो चलो आम आदमी की तो बात ही नहीं है। तो चक्कर भी बड़ा लंबा चौड़ा है। 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी मोह माया के चक्कर में फंस गए। तो ये चलता रहता है। तो उनको ये बात खड़ गई कि इसको जो कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि पारिवारिक बंधन में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल ने बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है उसमें, क्योंकि वो डाइवर्ट कर देता है, डायमेंशन ही खत्म कर देता है। यहाँ से नदी जा रही है तो नदी उल्टी दिशा में शुरू कर देता है वो, और हमारे को इतना अंदर से ग्रीस डाल देता है कि हम सब कोई भूल जाते हैं क्या सत्संग है, क्या कौन, कुछ नहीं पता रहता। तो उसको अब याद करानी थी गुरु महाराज जी ने। उन्होंने वही एक बार फिर बुलाया उसको कि अच्छा मतलब तेरी इतना प्रेम है परिवार से। उसने कहा कि मेरे तो मतलब जो बच्चा हैं, परिवार वाले हैं, बीबी हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे और चीज़ दिखती कुछ नहीं है, बस मतलब पूरी तरह कहते हैं मेरे बगैर तो ग्रास भी नहीं लिया जाता। कई चीज़ें बताई उसने। अच्छा वो लोग देखना ही चाहते, तो अब उसके जो डायमेंशन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं गुरु महाराज जी। तो उन्होंने एक युक्ति बताई कि आपने ऐसा करना, पहले तो प्राणायाम की ये जो विधि बताई उसको भी प्राणायाम करने से जो है आप सांस को काफ़ी देर तक बंद कर रखते हैं और उसमें बंदा ऐसा लगता है कि डेड है। और जब आप खुद भी करेंगे प्राणायाम, और कई बार आप कई घंटों तक जो है ऐसे लगेंगे जैसे है नहीं इस संसार में। तो प्राणायाम की एक ऐसी विधि है वो प्रैक्टिस करने से आती है। पहले तो उसको प्राणायाम सिखाया और उसको कहा कि आपने जो है रात को जो है रात के शाम के टाइम जब जाएंगे घर में, आपने सांस बंद कर लेनी और फिर थोड़ा नज़ारा देखना कहते हैं। जो आप कह रहे हैं भी आपके साथ ऐसा है वैसा है, ये जो हमारा संसार का चक्रव्यूह है इसी के बारे में बता रहा हूँ कि जितना भी हमारा ये ताना बाना संसार का ये सारा, इसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके बगैर हम चलायमान नहीं है। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप जो ये काम कर रहे हैं वो इन सन्यासियों से, जो जिन्होंने सन्यास लिए हुए हैं, विदाउट वो है गृहस्थ के हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सारे काम आते हैं। गृहस्थ में अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो बड़ा कठिन काम है। वहाँ तो हो जाएगा वही काम है, लेकिन यहाँ भक्ति करना बड़ा मुश्किल काम है। चारों तरफ से जाल बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी हो रही है तो समझो कि आप बहुत लकी है। लकी जिसको बोलते बहुत किस्मत वाले हैं। तो चला गया। अब महात्मा लोग जो है, गुरु महाराज जी जो भी है, वो युक्ति बताते हैं कि आपने जो है प्राणायाम इस तरह सांस बंद कर लेनी, फिर थोड़ा नज़ारा देखना कहते हैं अपने, जिनसे तुम बहुत प्यार, जिनके बोलते ग्रास भी साथ खाते हैं, फिर देखना कहते नज़ारा। फिर मैं सवेरे आऊँगा कहते वहाँ। अब गया वो, और उसने जो है वो शुरू कर दिया। 7-8 बजे रोटी राटी बनी हुई थी, और उसने पहले कर दिया, खाना खाने से पहले ड्रामा कर दिया। जैसे यहाँ 8 बजे थी, उसने 7 बजे कर दिया शुरू। तो जब देखा, बिस्तर में देखा, आई उसकी घरवाली, तो गया और देखी उन्हें सांसें सुनसे बंद थी। तो उसने क्या किया कि जल्दी जल्दी वो रोटी राटी बनाई हुई थी कि वो जल्दी जो ठीक ठाक खा ली रोटी, खाना खुना खा लिया। कहते अगर भाई मैं रोना पीटना शुरू कर दिया अभी तो फिर रोटी नहीं मिलनी कल, जब तक वो गया नहीं, यहाँ से भेजा नहीं। 2 बजे तक आइडिया लगा लिया ना भैया, इतना टाइम लग जाएगा प्रोसेस में।
उसने डट के खा लिया खाना और शोर नहीं किया, उसको ऐसे रहने दिया सवेरे तक का, मतलब जो भी, ताकि सवेरे भी खाई, मतलब अपने लिए सोच रहे हैं, नहीं मरने मुरने का क्या, भाई सवेरे भी फिर खा लेंगे, ताकि अगर अभी अगर शोर कर दिया तो बैठना पड़ना, सब लाने पड़ने, यहाँ रोड़ा रप्पा हो जाएगा। और वो देखता रहा, सुनता रहा। सवेरा हुआ, जब सवेरा जब हुआ 6 बजे, फिर शुरू कर दिया, भाई ऐसा ऐसा हो गया, रोना पिटना शुरू हो गया। तो सारे इकट्ठे हो गए, जितने रिश्तेदार है, लेना देना हो रहे। फिर खाना शायद पहले फिर खा लिया, वैसा आता है प्रसंग में, खाना 2-3 बार खा लिया ताकि अपना टाइम पूरा निकल जाए। तो जब रोना पीटना शुरू हो गया तो सारे जितने भी है, माँ बाप जितने भी सब थे, जो भी आता है, पता ही आपको कौन कौन आता है। तो सवेरे जो है महात्मा जी वहाँ आ गए और वो लोग क्या, मतलब जैसे भी होता है, उनको तो पता था सब कुछ, खेल था कि इसको हम जिंदा कर सकते हैं एक शर्त पे। तो सबने बोला ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी का लाएं, पानी का लाओ। अब उन्होंने उसको एक सबक देना था, एक मतलब जैसे आपको गाथा सुनाई जा रही, एक प्रैक्टिकल रूप में जो है आपको समझाना है, अभी प्रैक्टिकल क्या है हमारी लाइफ का। उन्होंने लोटा लिया, कहते जो इस पानी को पिएगा, मतलब उसको इसका छिड़काव देने के बाद जो इस पानी को पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। बोलो कौन कौन तैयार है? पहले तो बीबी से पूछा, उसने बोला कि मेरा तो बच्चा है छोटा, भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं पी सकती। वो सुन रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस बना हुआ है। फिर आई मम्मी की बारी। मम्मी ने बोला, बोलो मैंने इसको पाला, बेचा, बड़ा भारी इतना बड़ा किया हुआ है, अब इसका फर्ज है भाई, अब मैं इसके साथ थोड़ी, मैंने और भी बच्चे देखने हैं। फिर पिताजी को पूछा, पिताजी ने भी ये बोला कि जी मेरा तो और सारा कुछ करने को है, कई चीज़ें होती हैं, स्वार्थ है ना। फिर वो भाई भाभी लेना देना जितने भी थे सबको पूछा, सब ने हाथ खड़े कर दिए, जी हम नहीं पियेंगे भाई। और वो सुनता रहा सारी चीज़ें। फिर जो है चलो ठीक है, कहते हैं महात्मा ने कहा कि मैं पी लेता हूँ, कोई बात नहीं। बस उन्होंने जैसे वो पानी लिया तो वो अपने आ गया होश में। आया तो फिर वो सारे परेशान हो गए तो ये क्या हुआ। और उसके बाद जो है सारी बात सुनने के बाद उसने वो चरण में पड़ गया उनके गुरु महाराज जी के। सच्ची मैं तो बड़ी भूल में था, कहते हैं मैं तो आपको छोड़ के मैंने सारा सत्संग जो मेरा चल रहा था, जो मेरे को शिक्षा मिली थी, जो मेरे को एक इल्म हुआ था अपने जीवन का, वो मैंने सारा ख़त्म करके अपने जो सारा टाइम यहाँ इन लोगों के बीच में दिन रात काम करके मैं तो अपने प्रीशियस समय को बेकार कर रहा हूँ, कहते हैं। तो उन्होंने जो है उनकी चरण शरण, गुरु महाराज जी की चरण शरण में पड़ गया और बोला कि मेरा उद्धार के लिए उपाय। तो उन्होंने फिर उपाय बताया कि आप फलाने दिन मतलब मुझे फलानी जगह में मिलिए, और साथ में ये भी बताया कि आपने जो है जो आपका फर्ज है परिवार के प्रति उसको नहीं छोड़ना है, आपने उसको निस्वार्थ करना है। कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी किया ये तो एक आईना बताया गया है आपको, लेकिन आपने अपना जो है उस ढंग से काम करना है कि ना इनको महसूस हो ना आपको महसूस हो। और जैसे कहते हैं कि पाँव से रास्ता चले, सुर तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो राम दुनिया का। मतलब एक ऐसा एक हमारा वो बन जाता है जब आप सत्संग से और अभ्यास से आगे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो इस तरह से उसको गुरु महाराज जी ने नाम दान की बख्शिश दी, और साथ में अपने जीवन के उद्धार के लिए, क्योंकि पहले नामदान नहीं मिला था उसको,
सत्संग में तो जाया करता था, लेकिन सत्संग करते 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 वो परतें बन रही थी, उतने में वो बीच में आ गया काल, और काल ने जो है जाल फैला दिया और फिर उस चक्रव्यूह में डाल दिया। इसी तरह हम सारा जो ये सारा जितना भी संसार का ताना बाना है इसी तरह फंसा हुआ है। जब तक हमारे को सत्संग नहीं मिला, कोई अच्छे महापुरुषों का संग नहीं मिला, जब तक हमारे को कोई अक्ल देने वाला नहीं मिला, तब तक हम उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए, सारा संसार उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इसी को कहते हैं बंधन। और इस बंधन से मुक्ति पाने का नाम मोक्ष है। और हम जितने भी बंधे रहेंगे तो हम बंधन में ही रहेंगे। और जैसे जैसे हम नाम का अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे हम दुनिया से थोड़ी थोड़ी दूरी, ये नहीं है कि हमने सबसे ठीक है ऐसे रहना है, मस्त रहना, अपनी मस्ती में रहना है। दो चार चीजों का त्याग करना है। क्या त्याग करना है कि जो एक हमारी बिल्कुल बनी हुई है, नहीं इससे बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ नहीं है, मतलब उतना गिरा खुद ही दिन की उठते, बाकी चलने दो, ठीक है। मतलब परिवार को भी इस ढंग से चलाना है और अपना काम भी करना है और साथ में तीसरा काम भी करना है। मतलब तीनों चीजें हमारी पैरेलल चलनी चाहिए। क्या? स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। तीनों अगर पैरेलल में चलती रहेगी तो आपको कोई भी, ना आपके साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, ना आप हॉस्पिटल में जाएंगे, ना आपका कोई भूत प्रेत कुछ करेगा, ना आपका देवी देवता वो जो करते रहते ढूंढिया और वो काम चले रहते, वो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी में केवल आप अभ्यास करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, उसी में आपका बीमारी भी दूर हो जाएगी, आपका कारोबार भी ठीक चलेगा। आपका जो प्रारब्ध जो हमारा बना हुआ है उसको थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले लिखा हुआ है। आप ये सोचेंगे भाई मैंने एकदम से चढ़ना है, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी इतना करते हैं कि आपका जो है, जो आपका दायरा है, उस दायरे को कामयाब रखते हैं, उस दायरे में वो आपको रखेंगे। तो इसलिए जो है ये जो इंस्टांस बताए जाते हैं, ये इंस्टांस इसलिए बताए जाते हैं कि हम है क्या, हमारी वैल्यू क्या है। अगर घर में आप देखना जो कमाई करता है, मान लो ये भाई साहब है, अगर ये एक हफ्ता बाहर रहेंगे ना, घास वगैरह नहीं लाएंगे ना घर में, देखना फिर क्या होता है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हम जब तक घर को कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा उसमें भाव ठीक रहेगा। अगर हम छड़ देते 15-20 दिन में ना गायब होके देखो, आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर परिवर्तन देखना, परिवर्तन होता है, नेचुरली परिवर्तन होता है, उसमें किसी का कसूर भी नहीं होता, इसमें का प्राकृतिक नियम बने हुए हैं हमारे। तो इसलिए जो है हमें अपना काम जो करना है एक दायरे के अंदर, और दायरे में ही रहना है, ना ज़्यादा लिप्तता, ना ज़्यादा वो भी नहीं करना है भी बिल्कुल ही हो गए, तब तो वो समय आएगा, उसको एकदम से नहीं, वो अपने आप आता है समय, फिर उसमें किसी का वो नहीं रहता ना, तब गिला शिकवा नहीं रहता। लेकिन उसके लिए परतें बनानी है, समय आएगा, वो आता है, पर आता है किसी किसी के, सबके नहीं आएगा। सबके इसलिए नहीं आएगा कि हम पूरा काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल समय काफ़ी हो गया, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सभी से ये कहूँगा कि ये जो समय हमारा सत्संग में बीतता है और गुरु महाराज जी की शरण में बीतता है, या आप रोज़ आरती पूजा जो 5 नियमता है उसको करते हैं, वो आपकी असली पूंजी है। बाकी सारी संसारिक पूंजी हमारी यहाँ तक ही सीमित है। करना है, करना, ये नहीं है नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे ये चल रहा है, मैं कह रहा हूँ हर घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमारा जो हम धन कमाते हैं वो हमारा उल्टे कामों में लगता है, ये ध्यान में रखना। बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे मैंने, और उसमें फिर सारा कैलकुलेशन किया। कई मैंने ऐसे देखे कि मेडिकल बहुत सारा वैसे पैसा ले जाते हैं, बहुत से है, और उनके हालात देखे मैंने। फिर बड़े बड़े अफसरों की बातें कर रहा हूँ मैं, जिनकी बड़ी भारी पेंशनें भी लाखों में, पर उनके घर के हालात बड़े ख़राब हैं। ना उनका जीवन सुखी है, ना अपने आप सुखी है, ना घर वाले सुखी है। तो वो क्या है कि लालच,
और हमारी तृष्णाएं वो हमारे को जो है उल्टे काम की तरफ ले जाती हैं। इसलिए थोड़े में ही गुजारा करना है और साथ में इनसे जुड़े रहना है जितना भी हो सकता है। थोड़ा बहुत अपने बहाने से लगता है, हम उसमें नहीं कर सकते डायरेक्ट, होता है डायरेक्ट। अगर हम मान लो हमारे को 50,000 मिलता है, 5,000 हम डायरेक्ट नहीं दे पाते कभी नहीं, क्योंकि हमारा मन खींच लेता है पीछे। लेकिन इन कामों में लग जाता है और वहाँ से बरकत होती है, वो उससे कई गुना ज़्यादा बरकत होती है। और साथ में क्या होता है कि हमारा जो पीस ऑफ मेंटल जो पीस है वो सबसे बड़ी है। हमारी अगर दिमाग की अवस्था ठीक रहे और हम सारे ठीक रहे तो सबसे बड़ा वो है, क्या नाम है, हमारी पूंजी है। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय, और इसी तरह सभी चलते रहें और अपना काम करते रहें जैसे जैसे बताया जाता है। थोड़ा समय निकालते रहें, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, आधे से बढ़ाते जाना होता है जैसे जैसे समय लगता है, जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है। अगर ये भागा भागी तो ख़त्म, मैंने बताया अभी कि कभी ख़त्म नहीं होगी भागा भागी, ये तो चली रहनी है जब तक हमारी लास्ट सांस है, तब तक चलती रहेगी। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा सदुपयोग करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परम